हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज सटतिला एकादशी है, तो मैंने सोचा आज सटतिला एकादशी की आपको कथा शेयर करती हूँ। तो करते हैं शुरू। जय गुरुदेव श्री वैष्णव ठाकुर की जय हो, जय हो गुरु निताय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हरि हरि बोल। एकादशी महात्म्य की जय हो। सटतिला एकादशी। माघ कृष्णा सटतिला एकादशी। एक समय दालाभ्य ऋषि ने पुलसत्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलसत्य मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। ये जो है पहले किया करते थे लोग। अगर हम लोग तो अगर भगवान का जाप करते हैं, उनका नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो वही यज्ञ है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आप जाप कर सकते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंडे बनाने की, और है ना, ये सारा उसी में ही पूरा हो जाता है। यज्ञ में यज्ञ होता है कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रहाण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्ध को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का तर्पण, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलसत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया, तो भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद मुनि को सुनाया सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखें देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त
अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसको विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे उसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मर्त्यलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि में आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सठ तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथानुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी महात्म्य की कथा समाप्त हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। श्री एकादशी महात्म्य की जय। मैं तो यही कहूँगी, जो इसमें इतनी सारी विधियाँ बताई हैं, वो तिल विल का कंडे वंडे जो हवन, उससे बेटर है कि भगवान की भक्ति करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, आरती वगैरह करें और व्रत रखें और महामंत्र का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। भजन कीर्तन श्रवण पठन पाठन है ना, शास्त्रों का अध्ययन करें। ये सबसे अच्छा एकादशी व्रत है। और ये सारी विधियाँ तो कर्म कांड की भी है इसमें, लेकिन इसको सुने, बहुत अच्छा होता है इसको सुनना। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।